इस चुनाव में दो मुद्दे यहाँ की जनता के हैं। एक मुद्दा तो कूड़ा और कूड़े का पहाड़, और दूसरा लेंटर मैन। आदमी मेहनत की कमाई करके अपना घर बनाए, चार पैसे जोड़े, चार खर्चे इधर उधर के काटे, बच्चों की चॉकलेट टॉफी से लेके, बच्चों की फीस से लेके, बच्चों के कपड़े तक के पैसे काटता है। उसके बाद सोचता है कि यार एक कमरा अलग से बनवा लेते हैं, और ये लेंटर मैन वहां पहुंच जाते हैं जी। कमरा अपनी खून पसीने की कमाई में से जब तक लेंटर मैन का प्रसाद नहीं चढ़ाओगे तुम्हारा कमरा नहीं बनने देंगे। ऐसी लानत पे इस बार वोट लगा देना। इस बार तो देखो यहाँ तो दिख रहा है माहौल, पकड़िया झंडे हर तरफ दिख रहे हैं, तो यहाँ तो माहौल बहुत शानदार दिख रहा है। लेकिन फिर भी दूर दूर तक लोग बहुत सारे खड़े हैं, पीछे खड़े हैं। एमसीडी का चुनाव है जी, कि कौन सी तारीख को है पीछे वालों से पूछता हूं, पता है ना? हाँ, उठा के बता दिया। देखो 4 तारीख को सबको पता है, क्योंकि इधर वालों को तो पता होगा। मैंने सोचा पीछे वालों से भी पूछ लो। हाँ, इधर वालों को पता है कि 4 तारीख को, सही है। ये पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि सभा में याद आ जाता है, नहीं तो लोग बाद में कहते हैं जी वो तो भूल ही गया था, उस दिन तो शादी थी। अब शादी भूल जाना किसी की, अब तो चुनाव याद रखना ज्यादा ही अच्छी बात है। और 4 तारीख को 4 नंबर पे बटन दबा के आना है। 4 तारीख को 4 नंबर वाला बटन दबा के आना है, झाड़ू का बटन। लेकिन एक बात और पूछूंगा, यहाँ पे हजारों लोग इकट्ठा है इस वक्त। ये जो एमसीडी का चुनाव हम लड़ते हैं, आप हमारी बहन श्वेता को पार्षद बनाने जा रहे हैं केजरीवाल की। एमसीडी का चुनाव हम लड़ किस लिए रहे हैं? एमसीडी का काम क्या है? एमसीडी का मेन काम क्या है, कोई बताएगा? पीछे वाले बताओ, क्या काम है एमसीडी का? क्या काम है एमसीडी का? इधर वाले बताओ, क्या काम है एमसीडी का? एमसीडी का काम है साफ सफाई। सारे बता रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने कभी कराई? एमसीडी का सबसे मेन काम है, जैसे केजरीवाल जी की सरकार आपने बनाई दिल्ली में, शरद भाई को एमएलए बनाया, तो एमएलए वाली जो सरकार होती है उसका काम होता है स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, चौड़ी चौड़ी सड़कों को ठीक कराना, बिजली का सिस्टम ठीक करना, पानी का सिस्टम ठीक करना, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ठीक करना। ऐसे काम होते हैं मेन काम। वैसे एमसीडी का मेन काम है साफ सफाई। लेकिन क्या 15 साल हो गए बीजेपी की सरकार को एमसीडी में, कोई कह सकता है कि बीजेपी ने सफाई कराई? कूड़ा और कूड़े के पहाड़ दोनों दिल्ली की पहचान बन चुके हैं, और नरेला वालों के लिए तो खास तौर से, क्योंकि नरेला का कोई आदमी जब शहर जाता है दिल्ली की तरफ गांव से, तो सबसे पहले उसे कूड़ा मैया के दर्शन करने पड़ते हैं। शहर में दाखिला तब मिलता है, पहले कूड़ा मैया को नमस्ते करके जाना पड़ता है। ये बीजेपी की खड़ी की गई कूड़ा मैया है। इसको खत्म करने का समय आ गया। इसको खत्म करने का समय आ गया कि नहीं आ गया? तो अब की बार जब जाओगे, देखो 4 तारीख को आपने बताया चुनाव है, 7 तारीख को वोटिंग हो जाएगी। चारों तरफ केजरीवाल सरकार, एमसीडी में भी इसके नारे लग रहे हैं पूरी दिल्ली में। तो इस बार एमसीडी में केजरीवाल सरकार आने वाली है, और केजरीवाल जी ने जैसे पहले कहा था 2015 में कि बिजली फ्री करूंगा, जैसे कहा था स्कूल अच्छे करूंगा, इस बार केजरीवाल जी ने कसम खा ली है कि इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करूंगा। एमसीडी में सरकार आ रही है केजरीवाल जी की। आप जितना करना, कल परसों तरसों में चुनाव से पहले या चुनाव के 1 आध दिन के अंदर जब जाओ, तो कूड़े के पहाड़ के साथ आखिरी सेल्फी ले लेना। जैसे कहते हैं ना अंतिम दर्शन, कूड़े के पहाड़ के अंतिम दर्शन कर लेना, क्योंकि 7 तारीख के बाद ये कूड़े का पहाड़ धीरे 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 छोटा होने लगेगा। इतना बड़ा फिर कभी दिखाई नहीं देगा। आखिरी सेल्फी ले लेना, क्योंकि 7 तारीख के बाद 1 साल बाद, 1.5 साल में यहाँ पार्क बन जाएगा कुछ सुंदर सा। आप भी अपने बच्चों को घुमाने ले जाओगे, कहीं कोई दूर से आएगा उसको ले जाओगे, आओ भाई एक सुंदर सा पार्क दिखाते हैं तुमको। तो वहां जब घुमाने जाओ तो बता तो सको कि हमारे मोबाइल में फोटो है कूड़े के पहाड़ का जहां ये पार्क बना हुआ है, इसलिए सेल्फी ले लेना।
ले लेना, मैं कह रहा हूँ आपको, नहीं तो बाद में दर्शन नहीं होंगे इसके 1 साल के अंदर। तो एमसीडी में आप कह रहे हो कोई काम सफाई का नहीं किया बीजेपी ने, कोई और काम किया? चलो पहला काम तो इनका साफ सफाई था, नहीं किया इन्होंने, मान लीजिए इनको साफ सफाई नहीं आती, पर कुछ तो किया होगा, जनता के लिए कुछ किया। जनता के लिए कहे तो जनता के खिलाफ है भ्रष्टाचार। जनता के लिए क्या किया? साफ सफाई तो नहीं करी, चलो इनको नहीं आता, कोई और काम किया हो बता दो। वहाँ पीछे एक आध बीजेपी का कार्यकर्ता खड़ा होगा, किसी ने भेजा होगा, देख के आओ मनीष सिसोदिया की रिकॉर्डिंग करके लाओ, बड़े भेजते हैं लोग ऐसे, है ना। श्रोता जी की सभा में शरद भाई क्या बोले, मनीष सिसोदिया क्या बोले, कितने लोग थे, देख के आओ जरा। मैं बीजेपी के उस कार्यकर्ता से भी पूछना चाहता हूं जिसको रिकॉर्डिंग करने के लिए भेजा, भाई बता दे पार्टी की बेइज्जती हो रही है, 15 साल में एक भी काम नहीं बता रही जनता, तू ही बता दे। कोई दूर दूर तक अगर बीजेपी का कार्यकर्ता कहीं सुन रहा है, बता दो पार्टी की बेइज्जती हो रही है, एक भी काम नहीं बता रही, यहाँ की जनता की एक भी काम किया हो, कोई नहीं बता रहा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी पता है कि कोई काम नहीं किया इन्होंने 15 साल में। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, नाम तो सुना होगा, उन्होंने एक चुनौती दी। उन्होंने, जब मैं पूछता हूं ना जनता से काम के बारे में, तो जेपी नड्डा जी ने चुनौती देकर कहा कि सिसोदिया अगर अपनी सरकार के 2 काम गिनवा दे तो मैं एमसीडी में भाजपा के 10 काम गिनवाने को तैयार हूं। मैं उनको नरेला के इस वार्ड से, 1 नंबर वार्ड है ना, दिल्ली के 1 नंबर वार्ड के मंच से खड़े होकर चुनौती देता हूं कि मनीष सिसोदिया काम नहीं गिनवाएगा, नंबर 1 वार्ड की जनता काम गिनवाएगी। बताओ, सोशल मीडिया पे जो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मीडिया वाले रिकॉर्ड कर लो भाई, जेपी नड्डा हैशटैग करके ट्वीट कर देना, फेसबुक पे लगा देना, जेपी नड्डा जी जनता जवाब दे रही है, मैं जवाब नहीं दे रहा, काम किया है कि नहीं किया। बताओ नरेला के भाइयों बहनों, क्या काम किया केजरीवाल जी ने? बताओ क्या काम किया? काम किया कि नहीं किया? क्या काम किया केजरीवाल सरकार ने? स्कूल बनवाए और एक एक करके बिजली पानी फ्री कर दिया केजरीवाल जी ने, और महिला के लिए सीसीटीवी लगवा दिए। अरे महिला बस फ्री, महिला की बस फ्री, महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी, बसों में मार्शल लगा दिए। और बताओ, सुना जेपी नड्डा जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, और नरेला के 1 नंबर वार्ड की जनता बता रही है केजरीवाल जी के काम। और बताओ, हॉस्पिटल बनवा दिए और बसें फ्री करा दी और स्कूल शानदार करा दिए और मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिया और SC/ST OBC एडमिशन, SC/ST OBC EWS के एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में अच्छे कर दिए। महिलाओं के लिए तीर्थ यात्रा फ्री करा दी और सीसीटीवी लगवा दिए और वाईफाई लगवा दिए। देखो, जब मैंने पूछा कि 15 साल में बीजेपी ने काम कुछ किया, तो आप लोग हाथ हिलाते नहीं थक रहे थे, और जब मैंने पूछा केजरीवाल जी ने कोई काम किया, तो आप काम गिनाते नहीं थक रहे। ये है जेपी नड्डा जी, नंबर 1 वार्ड नरेला से आपकी उस चुनौती का जवाब जिसमें आपने कहा था कि 2 काम गिनाओ, यहाँ जनता ने 20 काम गिना दिए, मैंने 1 भी नहीं गिना। जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता और कार्यकर्ता जो धुरंधर हैं, उनमें अगर हिम्मत है तो बीजेपी का 10 नहीं, मैं कह रहा हूं केवल 1 काम गिना दो अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया हो 15 साल के नगर निगम के इतिहास में। नहीं किया इन्होंने कोई काम। इसीलिए इस बार एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार आ रही है। पूरी दिल्ली कह रही है कि इस बार तो हम एमसीडी में भी काम करने वाली सरकार लेके आएंगे, एमसीडी में भी काम करने वाली सरकार आ रही है। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखो चुनाव होता है, माहौल बहुत अच्छा है, पूरे राज्य में सरकार बन रही है। अभी तो कोई मुझे बता रहा था, ऐसी गाड़ी में बैठा कोई बोलने लगा सट्टे वालों ने भी 230 सीटें लगा रखी हैं। कोई मुझे कह रहा था केजरीवाल जी तो जो कहते हैं करके दिखाते हैं, उन्होंने भी लिख के दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की केवल 20 सीटें आने वाली है, इससे आगे नहीं आएंगी। तो अब तो करिश्मा मुझे ये होता हुआ लग रहा है।
20 सीटें जीत सकती है ज्यादा से ज्यादा, बीजेपी इससे ज्यादा नहीं जीतेगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि बीजेपी अगर 20 सीटें जीत रही है तो उसमें ये वाली सीट भी होनी चाहिए। देखो माहौल अच्छा है, मेहनत कर रहे हो सारे लोग, यहाँ इतनी जनता खड़ी है, समर्थन में ये बात हो रही है कि ये सीट हम जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव होता है। लास्ट मिनट तक जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक जीता हुआ मत मानना, मेहनत करनी पड़ेगी। 1000 लोग यहाँ बैठे हैं पूरे इस वार्ड के, वार्ड नंबर 1 के। 1000 लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। केजरीवाल जी के इतने सारे काम किए, बताया आपने, बदले में एक चीज मांग रहा हूं आपसे। श्वेता जी, आपके वार्ड में कितने वोट हैं? 50,000 वोट। 50,000 वोट का मतलब लगभग 10,000 घर हो गए, मोटे मोटे तौर पे। ठीक कह रहा हूं जी? आप तो सारे वार्ड के लोग हो, जानते हो। 10,000 घर मान लो, 1,000 लोग यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, सारा मिला के, भाई बहन सब मिला के। अगर 10,000 घरों को समझाना हो और 1,000 लोग समझाने निकले तो हर आदमी के हिस्से में कितने घर आएंगे? 10-10 घर आएंगे। केवल 10-10 घरों में समझाने चले जाओ। आज के बाद जिसको लगता है, यहाँ 1,000 लोग खड़े हैं, यहाँ खड़े होना आपका बताता है कि आप सबको लगता है कि श्वेता बहन को यहां से केजरीवाल जी का पार्षद बना के भेजना है, तो आज से मैं कोई आपसे कूड़े का पहाड़ उठाने की जिम्मेदारी नहीं मांग रहा, वो तो हम उठा लेंगे, उसके बाद में इसको नेस्तनाबूद कर देंगे एमसीडी के बाद। लेकिन आसमान उठाने के लिए भी नहीं कह रहा, केवल और केवल 10 घरों की जिम्मेदारी उठाने के लिए कह रहा हूं। इतना तो कर सकते हो, हर एक आदमी कर सकता है। तो 10-10 घरों में केजरीवाल जी का मेरा एक संदेश लेके जाना है। मैसेज अभी बता रहा हूं मैं क्या लेके जाना है, 2 लाइन का मैसेज है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन ध्यान रख लेना। 10-10 घरों में हर आदमी यहाँ खड़ा हुआ, हर महिला, हर पुरुष यहाँ बैठा खड़ा, केवल 10 घरों में एक मैसेज मेरा लेके चले जाओ और उसको समझा के आ जाओ। इतनी तो क्षमता सब में है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि गलती से भी यहाँ पे बीजेपी का पार्षद नहीं जीतना चाहिए। केजरीवाल जी की सरकार बन रही है, अगर गलती से बीजेपी का पार्षद यहाँ से जीत गई तो जीना हराम कर देगी, नरक बना देगी पूरे वार्ड में। इतना मैसेज है, ज्यादा मैसेज नहीं करना। भाई केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में बन रही है, हमें इस वार्ड की चिंता है कि ये वार्ड हारे ना। 1,000 लोग 10-10 घरों में जाके समझा दो कि गलती से भी यहाँ बनना नहीं चाहिए। अब क्यों जरूरी है ये? जैसे शरद भाई अभी एमएलए, आपने 2015 में सरकार बनवाई, मान लो अगर शरद भाई यहाँ से एमएलए नहीं होते, गलती से कोई बीजेपी का एमएलए चुन लिया जाता, तो क्या यहाँ काम करने देता बीजेपी का एमएलए केजरीवाल जी को? नहीं करने देता। सीसीटीवी लगवाने देता? इतना काम शरद भाई ने कराया, चारों तरफ गली की सड़कें, एमसीडी वाले काम भी करवा दिए। अगर बीजेपी का एमएलए होता तो केजरीवाल जी के काम होने देता? मुझे स्कूल नहीं बनाने देते, 8 एमएलए हैं इनके, मैं उनके इलाके में जाता हूँ स्कूल बनवाने, तो धरना दे के बैठ जाते हैं वहां पे, स्कूल नहीं बनने देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी राजनीति खराब होती है, केजरीवाल जी की तारीफ होती है काम होने से, इसलिए झंडे नहीं लगने देते, कुछ नहीं करने देते। तिरंगा झंडा नहीं लगने दिया बीजेपी वालों ने वहां पे जहां पे वो एमएलए है। तो इसलिए घर घर जाके समझा दो 10-10 घरों में कि बीजेपी का पार्षद नहीं आना चाहिए, गलती से भी आ गया तो काम नहीं करने देगा कुछ भी। केजरीवाल पूरी दिल्ली में काम कर रहे होंगे और बीजेपी वाली सीट पे बीजेपी का पार्षद काम रोक रहा होगा। बस इतना समझा देंगे। जब आप 10 घरों में जाओगे, एक मिनट, जब आप 10 घरों में जाओगे तो 10 घरों में वो लोग भी होंगे जो बीजेपी के हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे घर ही आपके हैं, बीजेपी वाले भी होंगे। आप छोड़ना मत, ये मत सोचना ये तो बीजेपी वालों का यहाँ नहीं जाएंगे, बीजेपी वालों के यहाँ भी जाना। बीजेपी वाला होना, बीजेपी का समर्थक होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन उसको भी जाके समझाना कि बीजेपी वाले भाई साहब, बहन जी, इस बार बीजेपी की मत सोचो, अपने बच्चों की सोचो, अपने घर की सोचो, अपने मोहल्ले की सोचो।
केजरीवाल की सरकार बनेगी तो गलियां साफ होंगी, अगर बीजेपी की पार्षद बन गई तो गलियां साफ नहीं होने देगी, और गलियां साफ नहीं हुई तो बुजुर्गों से लेके बच्चों तक सबकी बीमारी बढ़ती रहेगी, गलियां गंदी रहेंगी, काम नहीं होंगे। तो बीजेपी की मत सोचो, केवल और केवल अपनी सोचो। 10 दिन यही समझा दो बीजेपी वालों, घरों में भी, आप वालों में भी, और सब में यही समझा दो, केवल और केवल अपने मोहल्ले की सोचो, साफ सफाई की सोचो। करेंगे ना? तो बस यही कहना आया था, इतना सा काम है, 7 दिन कर लीजिए। श्वेता बहन आपकी पार्षद बनी बनाई बैठी है, लेकिन ये नहीं करोगे तो फिर देख लेना कुछ गड़बड़ हो सकती है, फिर मुझे जिम्मेदार मत बनाना, बोलने कहा नहीं था। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।